ऑस्ट्रेलिया की जो कि भारत के अंदर गली मोहल्ले में जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं यूपीआई के ज़रिए और थम्स अप करते हैं, तारीफ़ करते हैं भारत की टेक्नोलॉजी की। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी बहुत से ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स आए, बहुत से ऐसे एम्बेसडर्स आए जो कि भारत की टेक्नोलॉजी के दीवाने हो गए। मोदी जो है ना हर बंदे के साथ जो है ना घुल मिल जाता है, ठीक हो गया है। और मोदी के आप देख लें, हमारा पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है कि वहाँ तालीम, मेयार तालीम बुलंद है। यहाँ का अब स्टूडेंट जो है वो उसने अगर एमए किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, भारत की यूपीआई की ताकत पूरी दुनिया मानती है और जब ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर आए थे उन्होंने यूपीआई की ताकत देखी, इतना फास्ट और हर जगह पे, तो वो देखकर हैरान हो गए। और यहाँ तक कि उन्होंने गोलगप्पे खाए तो यूपीआई से पेमेंट किया और इतना फास्ट पेमेंट देख वो भी हैरान रह गए और उनको यूपीआई सिस्टम इतना अच्छा लगा कि भारत से यूपीआई सिस्टम लेने का डिमांड किया। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पूरी दुनिया के हर देश भारत के यूपीआई सिस्टम लेना चाहते हैं और इससे पहले भी कई देश यूपीआई सिस्टम को ले भी चुके हैं। आपको याद है कि एक जमाना था कि पहले अमेरिका के वीजा कार्ड ही सिर्फ चलता था पूरी दुनिया के अंदर, उनका वीजा कार्ड का ही राज था। लेकिन आज हमारा यूपीआई चलता है। और ये जो पाकिस्तान एटम बम करते रहता था, गजवाए हिंद बोलते रहता था, अब ये सब कहीं दिख रहे हैं बोलते हुए, क्योंकि इन लोगों को तो वैसे ही हालत खराब है और पाकिस्तान में तो कोई रहना ही नहीं चाहता है। वहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि हम कब यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाएं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं है, पाकिस्तान खत्म हो चुका है। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इनकी बातें सुनकर आपको भी बहुत मजा आने वाला है। मोदी जो है ना हर बंदे के साथ जो है ना घुल मिल जाता है, ठीक हो गया है। और मोदी के आप देख लें, हमारा पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा। वो कहते हैं तुम लोग हमेशा हमें धमकी देते हो एटम बम है, तो हमारे पास जो है वो क्या दिवाली पर चलाने वाले पटाखे हैं? नहीं, दिवाली पर चलाने वाले पटाखे तो नहीं है, लेकिन हमें तो जो है ना बड़े शर्म के साथ बात करनी पड़ रही है कि हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। देखिए जी, टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रही हैं उसमें तो मैं एग्री हूँ, मैं तो दो राय नहीं रखता हूँ। इंडिया की वही मैं बात करने लगा था कि इंडिया ने कार बनाई है, ऐसी गाड़ी बनाई है जिसकी कीमत भी काफ़ी लो है, लो प्राइस है और चार्जेबल है। उसको घंटा चार्ज करें, 500 किलोमीटर चला लें, फिर ठीक है, वो गाड़ी चलती भी है, वो गाड़ी उड़ती भी है, ठीक है। फिर बाइक देखें, बाइक की अगर बात की जाती है तो उनकी बाइक जो है 2 लाख रुपए की बाइक है, हज़ारों में है ना, मतलब उनकी हज़ारों वाली बाइक भी पाकिस्तान के लाखों के बराबर जो है ना मुकाबला कर रही है, ठीक हो गया ना। उनकी हज़ारों वाली बाइक देख लें आप, उनका कंपैरिजन करें पाकिस्तानी किसी भी बाइक के साथ, वो ऐसे लगती थी जैसे यूरोप से आप बाइक लेके आए हो। हाई हैवी बाइक लगती है, बड़ी खूबसूरती है, बड़ी ज़बरदस्त है। इंडिया तरक्की कर रहा है, बाइक बना रहा है, गाड़ियाँ बना रहा है, मोबाइल ले लें, उनका 5G है या 6G है, ठीक है, इंटरनेट। यहाँ पे तो आपने 20 सेकंड की वीडियो अगर अपलोड करनी है ना तो मेरे ख्याल में 20 घंटे लग जाएंगे। हमारा पूरा का पूरा डिसिप्लिन ही जो है ना वो चेंज हुआ है। क्या करें, कौन करेगा सही आगे? मुसलमान तो यहाँ तो मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें। हमारे ये जो 3-4 जो है हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, बिजनेस किया, लोगों को ट्रस्ट दिया तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका मुल्क स्टैंड हो गया है। हमारा मुल्क जो है ना, हमारे मुल्क के जैसे हमारे हुक्मरान कहते हैं लो जी हमारे अपना ग्रीन कार्ड का, हमारे वीज़े का बड़ा वो होगा, हम बड़ा फ़ख्र करेंगे, लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे, पाकिस्तान का एक नाम होगा। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है।
इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। ठीक है, हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त हमें भी नहीं पता। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही प्रमोट कर रहे हैं। इंडियन क्राउड ऐसा है, आप कभी भी इंडियन क्राउड, इंडियन मीडिया, इंडिया को पूरे को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा है कि हम लोगों ने हमेशा एक चीज़ अपने दिमागों में बिठाई है, बल्कि हमने नहीं, हमारे मीडिया की जानिब से, हमारे बड़ों की जानिब से, हमारे सियासतदानों की जानिब से कहा गया है कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत नफ़रत है, ये एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं करते, बड़ी खार खाते हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की, तो वो वहाँ पे महफूज नहीं है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। तो अब आप क्या कहेंगे? मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो इंडिया में हैं और यकीन करें मेरा एक MMA फाइटर दोस्त है, ठीक है, वो इतना अच्छा मेरा दोस्त है कि आप बिलीव करें कि कभी फील ही नहीं होता कि मैं किसी सिख से कभी या किसी हिंदू से बात करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या कहते हैं सर आप कि वहाँ भारत के अंदर जाकर लोग उनकी टेक्नोलॉजी के दीवाने हो रहे हैं, इवन हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पर जाकर उनके दीवाने हो गए। अगर उनका मुकाबला करें हमारी तरक्की के साथ, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं? इसमें कोई शक नहीं है, तालीम के मैदान में भी और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हर लिहाज से वो आगे हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ जो हैं वो ज़्यादा सियासत चल रही है। टेक्नोलॉजी में सर अगर हम बात करते हैं तो उनके पास मेड इन इंडिया की सारी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तो ना जाने कौन कौन से ममालिक की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, वो भी वो टेक्नोलॉजी है जो वहाँ पर एंड हो चुकी होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो भारत कहाँ और पाकिस्तान कहाँ है? तरक्की देखें, एक तो मेरी नज़र जो है वो उनके स्कूल कॉलेजेस के ऊपर निज़ाम तालीम पर पड़ती है कि वहाँ तालीम, मेयार तालीम बुलंद है। यहाँ का अब स्टूडेंट जो है वो उसने अगर MA किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से अपनी आवाम को गलत न्यूज, गलत बातें दिखाते आए हैं। इन लोगों के साथ साथ इनके जाहिल मीडिया भी भारत के बुराई, भारत से नफरत, हिंदुओं से नफरत करते करते पूरी दुनिया से भीख मांगने तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, इन जाहिल मीडिया के अंदर इतना जहर भरा हुआ है इनके जैसा कि यह अभी फट जाएंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से झूठ बोलते आए हैं, झूठ दिखाते आए हैं अपने आवाम को, और इन लोगों के अंदर इतना जहर भर दिया है इनके न्यूज। ये तो पहले से ही जाहिल थे, मतलब कि ये अनपढ़ जाहिल थे और ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। और मजे की बात तो ये है कि इनके मीडिया खुद जानती है कि अब इनके आवाम बेवकूफ नहीं रही। ये सब जानते हुए भी ये सब अभी भी लगे रहते हैं बेवकूफ बनाने में। इसका रीजन तो यही है ना कि जाहिल हमेशा से जाहिल ही रहेंगे। इनके अंदर भारत के लिए इतना जहर है, इनको ये भी नहीं दिखाई दिया कि भारत कितना आगे बढ़ गया है, कितना आगे निकल गया है। और जब ये आगे निकल गया है भारत, तो इनका फटी पड़ी है। दोस्तों, आप सब इन जाहिल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।